ये देख रहे हो मेरे कड़ी पत्ता के सामने कितना अच्छा सा लंबा सा खिला हुआ मनी प्लांट जो मैंने एक ग्रीन बॉटल में 7 अप का जो बड़ा सा बॉटल है आप देख रहे हो वो ग्रीन बॉटल में मैंने इस मनी प्लांट को रखा है जिसमें एकदम थोड़ा सा सनलाइट आ रहा है। और मैं ऐसे करके इसलिए रखी हूँ क्योंकि ये दरवाजे से ये सनलाइट ना दिखे, यहाँ से सनलाइट आपको नहीं दिखेगी। अब मैं इसको क्या करूँगी कि सन आ रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको खिड़की को ऐसे कर लेती हूँ। कितना खूबसूरत लग रहा है ये किचन में मेरा मनी प्लांट गाइस। और देखो कितने ज़्यादा रूट्स के आ गए हैं। अब मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगी दूसरे एक पॉट पे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज 20 अक्टूबर है, ट्यूसडे, और आज मैं अभी से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं एक मेरे ओल्ड प्रोडक्ट का मैं कुछ उसके मैटर में बात करूँगी। तो बात की बात है, अभी ब्रेकफास्ट करूँगी। अब 9:30 हो रहा है एंड देखो मैं पूजा कर ली हूँ, पीला टीका। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाली हूँ, क्या है, हाँ मूढ़ी समझते हो, मुरमुरा वो है और पोहा भी है। ये दोनों में कोई एक ब्रेकफास्ट करूँगी। और मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। प्रथम को गुलाब जामुन खाना है और दूसरे ब्रांड का है, तो मैं हमेशा गेट्स का यूज़ करती हूँ। लो इस बार दूसरे ब्रांड का है तो वो गुलाब जामुन बनाऊँगी। उसके बाद आज ट्यूसडे इसलिए आज बहुत ही नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट के बाद नॉर्मल सा लंच होगा। नॉनवेज तो कुछ होने वाली है नहीं। और कैसा जा रहा है आप लोगों को नवरात्रि गाइस? सबको हैप्पी नवरात्रि। और मैं भी जाती हूँ, सामने मंदिर है, माँ काली की मंदिर है। मैं रोज़ दिया जलाने जाती हूँ शाम को, जब मैं आती हूँ घर में, जब मैं बाहर काम में जाती हूँ उसके बाद जब आती हूँ तो मैं दिया जलाती हूँ। एंड नाउ मुझे बहुत कुछ करना है फेस में जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ गाइस। एक्चुअली मैं चाहती हूँ गाइस कि हम लोग अभी थोड़ा बचाने के चक्कर में है, मतलब से कुछ ऐसा अपने पैसा अपने जो इनकम को थोड़ा बचाए। किस तरह से? क्योंकि हाथ खोल के खर्च करना सबको आता है, बचाना सबको नहीं आता है, इसलिए बचाना भी सीखना चाहिए। और अभी इस टाइम तो बिल्कुल बचाना चाहिए। ओके चलो पहले गुलाब जामुन बना, क्योंकि उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। गुलाब जामुन बनाना है, शुरू करते हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ ये गुलाब जामुन। प्रथम को गुलाब जामुन खाना है तो ठीक है इसलिए। और ये है बैम्बिनो का, गेट्स का मैंने सोचा था गेट्स का मंगवाऊंगी, लेकिन ये बैम्बिनो का है। इसका भी यूज़ करके देख लेती हूँ इसका टेस्ट कैसा होगा। अभी मैं बैठी हूँ अपना कुछ काम करने। एग्जैक्टली गाइस काम बहुत सारा हो जाता है। अभी पूजा का टाइम है और 2 दिन बाकी है, 1-2 दिन बाकी है पूजा में। आप कैसे तैयारी करोगे? लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पहले जो एक मस्ती इंजॉयमेंट होता था, ये कोरोना की वजह से इस बार उतना इंजॉयमेंट नहीं होने वाली है। लेकिन हम घर बैठे या पार्लर में जाकर अपना फेस या अपना हेयर कट बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं आपको आज बता दूं कि मैंने हेयर कट करने का सोचा था, लेकिन पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, आप लोगों से शेयर कर पाऊंगी कि नहीं, आप देखते हैं। लेकिन फिर मैं अपना फेस को थोड़ा सा हेयर रिमूव करूँगी। इसके बारे में गाइस बता दूं, मैं कोई नया प्रोडक्ट आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ, मैं वो दिखा रही हूँ जो इंस्टेंटली आप कर सकते हो। सपोज़ आप मेरे इस चैनल में आप बहुत कुछ देखे हो मेरा, जैसे मैंने जो रेजर दिखाया है जिलेट का, वेनस का जो रेजर दिखाया है वो मैंने आप लोगों से शेयर की है। मैं अपने फेस में कैसे हेयर रिमूव करती हूँ वो मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो आज वो सब चीज़ों को मैं एक इंस्टेंटली बताना चाहती हूँ कि उस प्रोडक्ट से आप अपने जो फेस का जो हेयर है एक और तरीके से रिमूव कर सकते।
मेरे फेस में अभी कोई हेयर नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत निकला है क्योंकि 7 से 8 दिन यानी 1 सप्ताह हो गए हैं मैंने हेयर रिमूव अपना फेस का किया है। लेकिन जो प्रोडक्ट मैं दिखाऊंगी वो बहुत पुराना प्रोडक्ट है, वो मैं हमेशा अपना हाथों के लिए, पैरों के लिए करती हूँ। कभी मैंने फेस पे अप्लाई नहीं किया है, लेकिन इस बार मैं दिखाऊंगी आप लोग को। अगर मैं कह दूं कि मैं अप्लाई कर चुकी हूँ अपना फेस पे, तो कैसे आप लोग मुझ पे ट्रस्ट करोगे। सो गाइस, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि इंस्टेंटली आपको, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो, आप मार्केट नहीं जा रहे हो, आप अभी स्क्रीन में एक पिक दिखाई जाएगा कि हेयर जो रिमूव करते जो आजकल रेजर आया हुआ है, आप अमेज़ॉन या जो भी ऑनलाइन में आप जहाँ से परचेस कर सकते हो, बहुत तरीके आए। सोचो, मैं अभी वही सोच रही थी कि मैं अगर अभी परचेस करूँगी तो हो सकता है ये पूजा के बाद, यानी कि इस पूजा के बाद ही, इस फेस्टिवल के बाद ही मुझे, मतलब मेरे पास आएगा ये ऑर्डर। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने अपने जो हाथ में, पैर में जो रेज़र मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने फेस पे अप्लाई किया। मैंने रिस्क लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क लिया, क्योंकि मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो रेज़र मैं अभी परचेज़ करके, ऑर्डर करके ख़रीदना चाहती हूँ, वो जो काम करेगा, क्या ये भी वही काम करेगा? क्या ये भी अपने मेरे हेयर को बहुत ज़्यादा थिक कर देगा, या फिर कोई हार्म पहुँचाएगा, या कोई बहुत ज़्यादा डार्कनेस कुछ आ जाएगी कहीं पे? लेकिन ऐसा मेरा नहीं हुआ गाइस, आई एम शॉक्ड। कुछ नहीं होता है, मैं आप लोगों को भरोसा दिला रही हूँ। और चलो, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि भाई, अगर मेरे पास कुछ भी, अगर मैं अभी ऑर्डर नहीं कर पाई हूँ न्यू रेज़र का, तो मैं अभी क्या ऐसा करूं कि मेरा जो फेस है फटाफट, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा हेयर जो है रिमूव हो अच्छी तरह जल्दी साफ हो जाए, कोई हार्म ना पहुंचे। तो चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, मैं अपने बालों को टक कर लिया क्लचर से। अच्छा, आपने ये तो बहुत बार देखा है, जो मैं ये जो वैक्स स्ट्रिप जो मैं यूज़ करती हूँ, ये फेस में मैं यूज़ करती हूँ, कभी मैं इसका पैर और हाथ में यूज़ नहीं किया है। तो ये वाला जो है इस बार मैं स्किप कर दूँगी, इसमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आइटम, मैंने ये भी आप लोगों से शेयर किया है, ये जो रेज़र है ये लेग और हैंड के लिए है, या फिर अंडर आर्म्स के लिए, आप कोई भी इसके यूज़ कर लो। लेकिन मैं आपको ट्रस्ट दिलाती हूँ और डेमो करके भी दिखाऊंगी कि इससे मैंने अपने फेस के हेयर को रिमूव किया है। तो गाइज, आप बोलोगे कि भाई ये तो पैरों के लिए इस्तेमाल हो गया है, आप अपने हाथों के लिए इस्तेमाल कर चुके हो, फिर आप इसको फेस पे कैसे इस्तेमाल किए हो? गाइज, इसके जो ब्लेड्स है ना, इसका जो 3 ब्लेड्स है ना, आप जो भी आपके पास, जिसके पास भी ये वाला जो है, ये रेज़र जो है, तो वो ये जानते हैं। और मैं आपको कहूँ, मैं 1 साल से ऊपर इसे परचेस करके अभी भी यूज़ कर रही हूँ। 15 डेज़ में तो आपका हेयर फिर से वापस आ जाता है। और हैंड, अभी हैंड का भी मैं करूँगी, हैंड का पूरी तरह से अभी हेयर, अभी मैंने जो ग्रोथ किए हैं उसको मैं रिमूव करूँगी इसी से ही। अभी भी इसका ब्लेड जरा सा भी ख़राब नहीं हुआ है, मतलब मैंने अभी चेंज नहीं किया इस ब्लेड को, और इसी से मैंने फेस का जो हेयर है उसको रिमूव किया है। क्योंकि भाई मुझे तो, मैं पार्लर भी जा नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत काम हो जा रहा है बाहर घर, तो टाइम ऐसा नहीं मिल रहा है। जब टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उसको फिर से जाऊंगी पार्लर, हेयर कट कटवाने, जो भी है। मैं तो आप हर चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसके साथ जो काम की हूँ मैं फिर से वही काम करूँगी। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सच में ये काम करता है। और अभी आप देखो, मेरे फेस पे कोई दाग नहीं है, बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन दिख रहा है। हाँ, मैं पहले आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद इसमें एक फॉल्ट भी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। पहले मैं अपने ये गाल, चिक, चिन, सब सारा, अपर लिप्स, ये सब जगह का मैं हेयर रिमूव करूँगी। एक्चुअली हेयर उतना है नहीं, क्योंकि मैंने यूज़ कर चुकी ऑलरेडी, 7 से 8 दिन हो रहे हैं गाइस मैं इसे यूज़ किया है। फिर भी मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि मैं फेस पे अप्लाई करूँगी, ताकि आप लोगों को ये मेरा बात को भरोसा हो। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस फेस में, मतलब जैसे फेस वॉश कर लिए, अच्छा से फेस को धो लिए, फेस में कोई डर्टी वगैरह कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एकदम बिल्कुल फेस साफ होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी, कोई भी आप तेल, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब जहाँ जहाँ पे हेयर रिमूव करोगे, आपका जो ऑयल है वो अच्छे से फेस में लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑयल से फेस का जो हेयर है गाइस, वो हाथ और पैर से काफ़ी नाजुक
है। और हमारा फेस तो भाई ब्यूटी वाला ही होती है, क्योंकि हम अपने फेस को दिखाते हैं। हाथ पैर तो छिप जाएंगे, फेस नहीं छिपेंगे, इसलिए बी केयरफुल, फेस पे बी केयरफुल। तो मैं पूरे फेस पे लगा दे रही हूँ। ओके, तो इससे क्या होता है, स्मूथली मेरा हेयर रिमूव हो जाएगा और जरा भी हर्ष नहीं होगा। ओके, अब मैं अप्लाई करूंगी। लुक, ये मेरा बिल्कुल साफ है, देखो आप। देखो मैंने यहाँ से साफ किया था, अभी भी साफ है, लेकिन फिर भी मैं यूज कर रही हूँ। थोड़ा बहुत हेयर दिख रहा है क्योंकि मैंने कहा ही है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के सामने अप्लाई कर रही हूँ। यस, थोड़े बहुत हेयर दिख रहे हैं, देखो गाइस, मैं कैसे, ये देखो हेयर देखो। वाओ, टू गुड। अब अभी देखो, एक भी हेयर कहीं पे भी दिख रहा है आपको, नीट एंड क्लीन, कितना साफ लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मैंने कोई प्रोडक्ट नया खरीदा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप नया प्रोडक्ट खरीद के ही अपना काम कर सकते हो, आप घर में जो सामान है उससे भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, वो आपके फेस पे या कहीं पे भी सही से काम करे। तो आपने देखा, मैंने खुद दिखाया आप लोगों को, बिल्कुल काम किया, बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप मैं दिखाऊंगी कि ये फोरहेड, आपको अगर फोरहेड के बाल निकालने हैं यहाँ के, तो बिल्कुल अच्छे से साफ साफ निकल जाएंगे। तो अगर फोरहेड के बाल निकालने हैं तो गाइस ये भी निकल जाएगा। आप देखो, बहुत ही इजीली अगर मैं करूं ऐसे, देखो आराम से, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से करना है। ओके, देखो इसमें से भी बाल निकले हैं, छोटे 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 बाल हैं। हो सकता है कि कैमरा में आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप देख सकते हो कि बाल हैं। मैंने बिल्कुल भी बाल अभी तक धोए नहीं हैं, जैसे यूज़ करते रहोगे बाद में आप धो लेना। अब मैं इसका फॉल्ट बताती हूँ। जो स्क्रीन में, जो पिक में आपको जो रेजर दिख रहा है हेयर रिमूव का, वो एक्चुअली फेस पे कर देंगे। और आईब्रो में, यानी कि इस साइड में अगर आप आईब्रोज करना चाहते हो, उसका भी अगर आप पार्लर में नहीं चाहते हो घर में बैठ के आराम से धीरे धीरे करें, तो उस वाले इरेजर से आप आराम से कर सकते हो। ये वाले इरेजर से आप यहाँ सामने का, नीचे का, अगर आप चाहो, सपोज डैट अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ करूँगी ऐसे, तो ये अभी प्रॉब्लम है। देखो यहाँ इस तरह से नहीं जा सकती, तो यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है। तो आप आईब्रोज के यहाँ पे भी अगर करना चाहोगे ये, तो ये भी धीरे धीरे कर सकते हो, ऐसे धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो आप आईब्रोज को ना करें, क्योंकि ये जो है, मैं बता दूँ, ये कैरी करना बहुत ईजी है। देखो ये फ्लेक्सिबल है, कैरी करना बहुत इजी है। इसको हैंग करके इस आराम से इसको रेजर करना, ये भी बहुत इजी है। लेकिन आईब्रोज में अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये इजी नहीं है। और आप जो रेजर मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, बार बार जो आपको रिपीट कर रही हूँ, वो भी अगर आप नए हो, अगर आप चाहते हो फेस का हेयर को रिमूव करें, अगर आप नए हो, तो आपको प्रॉब्लम उससे भी करेगा। क्योंकि जैसे है ना, ऐसे के जो हम पकड़ के करते, ये तो इजीली मैं ऐसे कर रही हूँ, इस तरह से कर रही हूँ, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आराम से देखो, अब एकदम मेरे जो एकदम हेयर नहीं है, अब बिल्कुल स्मूथ है।
फाइन मैं कर रही हूँ, लेकिन उससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपको अच्छे से उसको कैरी करना पड़ेगा, अच्छे से होल्ड करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा, यानी कि आपको उसकी हैबिट भी रखनी होगी। आईब्रोज में भी उसकी हैबिट रखनी होगी भाई। अब हम कुछ भी ले आए और फटाक से कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है गाइस। और अब देखो मेरे यहाँ के हेयर बिल्कुल चले गए हैं, और अगर आपके पास कोई और चीज़ अवेलेबल है तो आप अपने आईब्रोज को अच्छे शेप दे सकते हो, लेकिन वो भी रिजर्व करोगे तो आपको उसको भी कैरी यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये करोगे तो ये इजीली ये बहुत अच्छे से हो रहा है। अब देखो मैं आपके सामने कर चुकी हूँ, अब मैं 100% गारंटी से बता सकती हूँ कि आपके जो स्किन पे यानी कि फेस के स्किन पे कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर सोच रहे हो कि ये हाथ और पैर के हेयर रिमूव करने के लिए है तो मैं कहूँ कि इसको फेस में भी अप्लाई करो, कुछ नहीं होने वाला है। जितने बाल आने होते हैं उतने ही आते हैं, जितने ग्रोथ होने होते हैं उतने बिल्कुल थिक नहीं होते। ऐसा नहीं कि लड़कों जैसा दाढ़ी मूंछ निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। तो मैं आज तो ये शेयर करने वाली हूँ। तो चलो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो ज़रूर मेरे साथ कमेंट करना, बताना कि कैसा लगा आप लोगों को। बस छोटा सा एक ब्लॉग दिया है मैंने, और अगर आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और ताकि मैं और इंकरेज होते रहूं और अच्छे अच्छे वीडियोस ब्लॉग्स लाते रहूं आप लोगों के सामने, कुछ और अच्छा सजेशन देते रहूं। तो गाइज़ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।